नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गत दिनों 1 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय उद्यान कान्हा पार्क की खटिया गेट में क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा पूर्व में दिए गए ज्ञापन पत्रों पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से एक बार पुनः विशाल जन आंदोलन प्रातः 5 बजे किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पूर्व विधायक डॉक्टर शिवराज शाह, मंडला एवं पार्क के अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर हो रहे आंदोलन में समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह परमार, उपाध्यक्ष सोन शाह बैगा, सचिव शाकिर खान एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री के नाम उपस्थित जिम्मेदार शासकीय तंत्र को ज्ञापन सौंप कर मांग की गई है कि स्थानीय क्षेत्रवासियों को गाइड में रखा जाए एवं कान्हा पार्क के विभिन्न जोन में चल रहे जिप्सी वाहनों में स्थानीय ग्रामीणों के जिप्सी वाहनों को शामिल किया जाए। यहाँ कान्हा नेशनल पार्क के डायरेक्टर SK सिंह, SDOP नेहा पचीसिया को ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ पर उपस्थित पूर्व विधायक डॉक्टर शिवराज शाह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार एवं ग्रामीण विभागीय अधिकारियों से इस गंभीर विषय की मांग को लेकर निरंतर बातचीत, पत्राचार चल रही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीणों को पार्क में जोड़कर इनकी जिप्सी को व्यवस्था के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा। गाइड की संख्या के अनुसार स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के अनुसार भर्ती करवाया जाएगा। यहाँ पर आसपास संचालित रेस्टोरेंट, होटलों की जो गाड़ी जिप्सी पंजीकृत है, कार्य में लगे हुए हैं, उन्होंने विभागीय गाइडलाइन और नियम निर्देशों के तहत लगाया जाएगा। यहाँ की जो भी जनहितैषी मांग है, उन्होंने मध्य प्रदेश विभाग के सरकारी मंत्री एवं संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जा रहा है। समय सीमा के अंदर यहाँ की सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आयोजित आंदोलन के पश्चात सामूहिक बैठक आयोजित कर सभी की आपसी सहमति से आज का आंदोलन को समाप्त कर आगे की रणनीति पर चर्चा कर शीघ्र ही मांगों पर कार्रवाई करने के लिए डॉक्टर शिवराज शाह, पूर्व विधायक मंडला को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी मैडम, ये बताइए आज जो प्रोटेस्ट हुआ किस संदर्भ में है? आज कुछ डिमांड थी जो यहाँ के लोकलाइट्स थे, उनको लेकर वो अपनी कुछ बातें सामने प्रशासन के सामने रखना चाहते थे, जिसको लेकर लोग एकत्र हुए थे और प्रोटेस्ट की स्थिति नहीं बन पाई, किंतु वरिष्ठ अधिकारी द्वारा और जनप्रतिनिधि द्वारा लोगों को सुना गया और उसका समाधान निकाला गया है और आगे निकटतम भविष्य में उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पे पुलिस का अमला मौजूद था, जिसमें मैं SDOP और समस्त कंट्रोल रूम से भी हमारा बल आया हुआ था, जिससे किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो। शिवराज शाह जी, आज जो आंदोलन रहा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। देखिए, मंडला जिला शांति का टापू है मध्य प्रदेश में। यहाँ के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अलग अलग विभागों में गए, कान्हा नेशनल पार्क के कार्यालय गए, कलेक्टर के यहाँ गए, SDM के यहाँ गए, नायब तहसीलदार के यहाँ जाकर आवेदन दिए कि हमारी ये समस्याएं हैं। फिर मेरे पास आए, जिला अध्यक्ष जी के पास गए, हम लोग तुरंत प्रभारी मंत्री जी से बात की कि आपका विभाग का मामला है और आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, आप यहाँ के पालक मंत्री हैं, आपको तो यहाँ और दुर्गति से काम करना पड़े। उन्होंने कल ही इस मामले में अधिकारियों से चर्चा करना चालू किए। 12 बजे रात तक हम लोग इस मैटर पे एक दूसरे से चर्चा करते रहे और निर्णय ये हुआ कि लोकल लोगों को गाइड में भी रोजगार मिलेगा और जो गाड़ियां ज्यादा है रिसोर्ट वालों के पास, वो गाड़ी कम होंगी और कम से कम यहाँ के व्यक्तियों को, एक व्यक्ति परिवार में एक गाड़ी रहे, उनको रोजगार मिले। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा है और वो निर्देश अभी गए, यहाँ से प्रस्ताव जाएगा और शासन स्तर बहुत शांति का पहल मानता हूँ, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं। हमारा रोजगार के साथ साथ कान्हा हमारा नेशनल पार्क है, इसका सम्मान रहे, इसकी आन बान शान रहे, क्योंकि अगर मंडला का पहचान है तो कान्हा कारण है और उसका परिचय सब लोगों ने दिया। मैं सबको साधुवाद देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने शांति से अपने उस बात को रखा और आगे भी। श्रीमान, जो आज यहाँ पे शुरुआती दिन में प्रोटेस्ट हुआ है, किस संदर्भ में हुआ है? जो गांव वाले ने देखे उग्र रूप देखा गया है, किस चीज का आंदोलन था? पर्यटन यहाँ की रोजी रोटी से संबंधित है, तो पर्यटन में किसी प्रकार की बाधा ना आए, ये सभी को ज्ञान था और उसी प्रकार से इन्होंने कार्रवाई की। ये जरूर है कि जो यहाँ पे संसाधन हैं हमारे, वो थोड़े सीमित हैं। उन संसाधनों में सभी को एकोमोडेट करने में मुश्किलें होती हैं। तो अभी जो प्रथा चली आ रही है और जो अभी
यहाँ पे जो एंट्री की टिकट है उसके अनुसार गाड़ियों की जो स्थितियां हैं उसका परीक्षण करके, और इन लोगों की मांग है कि हमें और गाड़ियों की परमिशन दी जाए और गाइड के रूप में और लोगों को भर्ती किया जाए जिससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो वो इनकी मांग के संबंध में जो अभी स्थितियां हैं उसका परीक्षण करके और उसके अनुसार अधिकतम लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। एक दो मांगे ऐसी हैं जिनको शासन स्तर पे कार्रवाई करनी है तो उन्हें शासन स्तर पे अवगत कराया जाएगा जिससे नियमों में परिवर्तन करके उसको सम्मिलित किया जा सके, उनको लाभ मिल सके। श्रीमान, अभी कितने गाइड यहाँ पे भर्ती और कितनी गाड़ियां हैं जो चल रही हैं? इस साल हमने कुल खटिया गेट पे 150 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया है। लगातार 155 गाड़ियां 155 गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं, और उसी प्रकार से गाइड की भर्ती जो गाइड रजिस्टर्ड हुए हैं जो पुराने समय से काम कर रहे हैं वो 104 यहाँ पे हैं। अच्छा, गांव वाले जो हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो यहाँ की सेवाओं से वंचित हैं। जैसे कि इनका कहना है कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो आप लोग लगा नहीं रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गाड़ियां लगाने का सीधा अर्थ है कि अगर आपको रोजगार से संबंधित है तो रोजगार में ऐसी आय होनी चाहिए जिससे आप अपना घर चला सकें। गाड़ियों की संख्या अगर हम कंपेरेटिवली ज्यादा कर देंगे और फेरे कम होते हैं तो आदमी को 2 दिन में 3 दिन में एक चांस मिलेगा तो उसके हिसाब से अगर आय को हम देखें तो वो इतना सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि गाड़ी चलाने में भी खर्च आता है। तो वो एक संतुलन बना के हमें चलना पड़ेगा, और उस संतुलन के संबंध में हम जो गाड़ियों के संबंध में एक शिकायतें हैं कि कुछ लोगों के पास ज्यादा गाड़ियां हैं, उसको हम कम करके एक गाड़ी प्रति व्यक्ति करने का प्रयास करेंगे जिससे और लोगों को इसी में एकोमोडेट कर सकें और ज्यादा लोगों को आय हो सके। चलिए, ठीक है, आपका पूरा परिचय दे दें। मैं SK सिंह, फील्ड डायरेक्टर कान्हा।